अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। बालाजी का जो चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं उसमें एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो 2x + 3y = 2 दिया गया है, c + 2x 2c + 1y = 2c - 1। तो ये आपको एक इक्वेशन इधर है और एक इक्वेशन इधर है। ये आपको दो इक्वेशन दी गई हैं और बोला क्या गया है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन कौन सी थी? जो फ्लो चार्ट हमने आपको पढ़ाया था ना, उसमें क्या था, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। और वो क्या कहता है, a1/a2 = b1/b2 बताइए c1/c2। ठीक है, तो ये कंडीशन इसकी रहती है इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या फिर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस की। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि x के आगे जो लिखा है वो क्या होता है, कांस्टेंट। y के आगे जो लिखा है वो कांस्टेंट है और जो लास्ट टर्म होता है वो भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इक्वेशन जो सही फॉर्म जो होना चाहिए वो इक्वेशन का क्या होता है, ax + by + c = 0। ठीक है, और हमारे पास दो इक्वेशन हैं, यानी कि a1 b1 c1। ठीक है, अब दूसरी जो इक्वेशन होगी वो a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो a b c इनके क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म जो होते हैं वो भी डिफरेंस होते हैं। तो यहाँ a1 b1 c1 होगा और यहाँ पर क्या होगा, a2 b2 c2। कांस्टेंट से ये डिफरेंट होता है और वेरिएबल तो सेम रहते हैं। अब यही देखिए, यहाँ पर ये पहली इक्वेशन है, तो यहाँ a1 b1 c1 निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं। a1 की वैल्यू क्या है, a1 कितना है, 2 है। b1 कितना है, यहाँ पे y के आगे क्या लिखा है, 3। c1 की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म। अब देखिए यहाँ पर = 2 लिखा है, यहाँ पर हमारा क्या +c1 लिखा है। और c1 को अगर हम उधर भेज दें, प्लस का c1 है उधर जाएगा तो माइनस का c1 होगा। वैसे ही अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो इसका मतलब c1 की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें हम कैसे निकालेंगे, तो x के आगे जो लिखा है c + 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। a2 की वैल्यू हो जाएगी c + 2। ठीक है, अब b2 की वैल्यू क्या होगी, जो y के आगे लिखा है, y के आगे क्या लिखा है, 2c + 1। तो यहाँ पर ले लेंगे 2c + 1। ब्रैकेट में लिखा है तो आप ब्रैकेट में ही लिखिएगा, वरना आपसे कोई गलती हो सकता है कि हो जाए। ठीक है, अब ये जो लिखा है ये भी देखिए, c2 जो है उधर जाएगा तो माइनस का c2 हो जाएगा। तो c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। ब्रैकेट में क्या लिखा है, c - 1। ठीक, अब हम इसमें पुट करेंगे जो इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए होता है। क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसमें पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए a1 की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, a2 की वैल्यू क्या है, c + 2 है। फिर उसके बाद क्या बोला गया, इक्वल लगाना है। फिर b1/b2, b1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। b2 की वैल्यू क्या है, 2c + 1 है। ठीक है, इक्वल लगाया। अब c1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, अपॉन फिर c2 की वैल्यू क्या है, -2 ब्रैकेट में c - 1। तो यहाँ से देखिए -2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या, अगर हम इससे अगर सॉल्व करें, देखिए सारी चीज़ें इसमें इक्वल हैं। तो अगर आप a1/a2 = b1/b2 करेंगे तो जो इससे आंसर आएगा, और b1/b2 = c1/c2 अगर करते हैं तो जो इससे आंसर आएगा वो सेम होंगे। और अगर आप a1/a2 = c1/c2 करेंगे तो ये भी सेम होगा। तो आपके पास 3 तरीके हैं, अगर आप किसी से भी निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो हम फर्स्ट वाले से ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप b और c से देखिएगा चेक करके। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो हम इससे निकालेंगे, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी कि 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2c + 1 से। 2 को 2c + 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल 3 × c + 2। ठीक है, अब 2 इसके अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 × 2 = 4c + 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, इक्वल 3c से मल्टीप्लाई होगा 3c, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा। अब 4c में से 3c जाएगा तो एक c बचेगा, इक्वल। अब 6 इधर लिखा है, 2 को अगर हम उधर भेज दें तो 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है,
अगर देखिए अगर आप बी और सी में से नहीं निकाल पाते तो हम आपको वो भी बता दे रहे हैं कि देखिए अगर आप बी और सी का निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। b1 की वैल्यू बताइए बेटा, b1 की वैल्यू 3 है। आप b2 की वैल्यू आप बताइए बेटा क्या है, यहाँ पे 2c + 1 है, ठीक है, इक्वल। अब इसकी वैल्यू c1/c2, तो यहाँ 2 -2 अपॉन -2 c-1, ठीक है। b1/b2 = c1/c2, ये वैल्यू हमने ले ली। अब देखिए यहाँ -2 यहाँ भी कट जाएगा। अब जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो 3c-1 हो जाएगा इक्वल, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो 2c + 1 होगा, ठीक। अब ये 3 जब मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, 3c - 3, क्योंकि 3 × 3 होता है, इक्वल। अब 2c + 1 ये लिखा हुआ है। अगर ये 3c यहाँ पर रहे और 2c इधर आ जाए, माइनस हो जाएगा ना, तो 3c में से 2c जाएंगे, 3 में से 2 जाएगा तो क्या, 1c बचेगा। और ये जो -3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1 में अगर 3 + होगा तो क्या होगा, 4। तो c की वैल्यू 4 आ गई। तो चाहे आप ए बी से निकालिए, आप बी सी से निकालिए, आंसर सेम होगा। तो देखिए c की वैल्यू 4, c की वैल्यू 4, ठीक है। तो देख लिया हमने किसी भी तरीके से अगर निकालेंगे आंसर सेम ही आता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें c - 1x - y = 5 बोला गया है और c + 1x 1 - cy 3c + 1। तो इसमें क्या बोला गया, देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जैसे हमने अभी आपको क्वेश्चन कराया, तो इसमें क्या लगता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। तो इसमें दो इक्वेशन होती है ना। दो इक्वेशन कौन सी होती है, a1x + b1y + c1 = 0। और जो दूसरी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो दो इक्वेशन है, x के आगे जो लिखा है, y के आगे जो लिखा है और जो यहाँ पर लिखा है, ये a1 b1 c1 है और यहाँ पर भी वैसे ही a2 b2 c2। तो यहाँ पर हम वैसे निकाल लेंगे, a1 = क्या हो जाएगा, c-1, b1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर y के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। और इक्वेशन प्लस में है और देखिए यहाँ पर माइनस दिया, इसका मतलब -1 होगा। c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5, क्योंकि ये इस साइड नहीं लिखा है, इस साइड लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस का c1। तो माइनस के c1 की वैल्यू 5 है ना, तो इधर का माइनस इधर चला गया। अरे ये समझ लीजिए आप कि c1 यहाँ पर है और ये उधर जाएगा अगर, तो ये माइनस में होगा, तो ये जो वैल्यू दी है वो c1 की वैल्यू माइनस में है। उसी तरह से हम यहाँ पर a2 लेंगे, a2 की वैल्यू क्या है, c + 1 है और b2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 - c है, ठीक है, 1 - c है। और c2 की वैल्यू क्या है, 3c + 1 है, वो भी माइनस का, ठीक है, 3c + 1 है माइनस का, क्योंकि c2 इस साइड लिखा है ना, इस साइड लिखा है, इसलिए माइनस का होगा, ठीक। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो a1 की जगह पे पुट कर a1/a2 करते हैं तो c - 1/c + 1 करेंगे। c - 1/c + 1 = b1/b2 - 1 - c करेंगे, इक्वल टू c1/c2 करेंगे तो -5/-3c + 1। तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर आप ए और बी से निकालेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, बी सी से निकालेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, फिर ए सी से निकालेंगे फिर भी आंसर सेम। तो हम आपको ए बी से निकाल के दिखाते हैं। तो a1/a2 = b1/b2 से अगर आंसर निकालेंगे तो इसे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, c - 1 और ये 1 - c इक्वल टू -1 जब इसे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का c + 1 हो जाएगा, ठीक। तो अब ये c - 1 है, 1 - c है, अगर हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो क्या हो जाएगा, c × 1 क्या हो जाएगा, c, ठीक है। c को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -c², ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 होगा, -1 और -c मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का c आएगा, इक्वल टू माइनस अंदर भेज देते हैं, माइनस का c और ये माइनस अंदर जाएगा, ये 1 पर लगेगा तो माइनस का 1 आएगा। अब ये यहाँ पर क्या है, c² है तो हम माइनस का c² लिख लेते हैं, फिर ये c कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। और ये जो माइनस का c है ये इधर आएगा तो ये भी प्लस का c हो जाएगा, तो 3c हो जाएगा, +3c, ठीक है। अब ये माइनस का 1 यहाँ है और देखिए ये माइनस का 1 जब इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, इसलिए इक्वल टू हम 0
इतना समझ में आपको। अब देखिए माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो सी स्क्वायर माइनस 3c इक्वल टू 0 यही हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। सी स्क्वायर माइनस 3c इक्वल टू 0। अब c कॉमन ले लेंगे अगर यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, c माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, c इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये आपको स्टेप नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं c, यहाँ पर ये स्टेप लिखा हुआ है c और c माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम c को इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार c माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो माइनस का 3 जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो कभी भी हम निगेटिव या फिर 0 पुट नहीं करते हैं, मतलब मानते नहीं हैं, तो हम c की वैल्यू क्या लेंगे, 3 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमने a और b से सॉल्व करा है, तो कुछ इस तरह से सॉल्व होने के बाद आंसर हमारा c की वैल्यू 3 आई है। क्वेश्चन 2, और क्वेश्चन 2 में हम करते हैं क्वेश्चन 2 का फर्स्ट। ठीक है, जिसमें बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, जो इसमें a दिया है ना, ये जो a दिया है इसकी जगह पर क्या वैल्यू होगी। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, कि ये जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो ये नो सॉल्यूशन वाली इनकंसिस्टेंट में आती है ना, ये वाली कंडीशन किस में आती है, इनकंसिस्टेंट में, जिसका क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है a1 अपॉन a2 क्या है, b1 अपॉन b2 के इक्वल है इक्वल b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसी कंडीशन पे हम वर्क करेंगे। तो जैसे कि आपको पता चल ही चुका है कि a1 क्या होगा, x के आगे जो लिखा है, b1 क्या होगा जो y के आगे लिखा है, और c1 क्या होगा जो लास्ट टाइम यहाँ जो लिखा है, लेकिन ये माइनस में रहेगा क्योंकि जो हमारी जो इक्वेशन होती है 1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 होती है। तो ये जो यहाँ पर c तो लिखा नहीं है, c की जो वैल्यू है वो यहाँ लिखी है, इक्वल के इस साइड लिखी है। तो जब c1 उधर जाएगा तो माइनस का c1 होगा, इसका मतलब माइनस की वैल्यू है ये, तो माइनस a माइनस 2। ठीक है, तो ये वैल्यू निगेटिव में, हमने सिर्फ ब्रैकेट लगाया है। अब a2 के उसी तरह से जो यहाँ पर x के आगे लिखा है 12 और b2 क्या हो जाएगा जो y के आगे लिखा है a। ठीक है, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी जो लास्ट टर्म है लेकिन माइनस में। अब इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए हम सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन b1 अपॉन b2 का c1 अपॉन c2 है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जो सॉल्यूशन आपका माना जाएगा वो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 माना जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो हम इसमें पुट करेंगे 1 अपॉन a2 की वैल्यू, तो a अपॉन 12 इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है बेटा, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू क्या है a। ठीक, तो ये कंडीशन हमने ले ली। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर c1 अपॉन c2 की वैल्यू रख देते हैं माइनस a माइनस 2 अपॉन माइनस a, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ये 2 साइड रूट बन जाएगा 36, तो a अंडर रूट 36 क्या होता है, a इक्वल्स टू प्लस माइनस का 6। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, प्लस माइनस का 6 आ जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि b और c में देखेंगे, b और c में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा 3a हो जाएगा, इससे जब मल्टीप्लाई करेगा और ये a इसमें मल्टीप्लाई करेगा, a माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये इस साइड और ये इस साइड मल्टीप्लाई करेगा। अब देखिए इधर भी a इधर भी a कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 इज इक्वल्स टू a माइनस 2 और a इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ माइनस 2 है, ये इधर आ जाएगा 5। तो a की वैल्यू 5 यहाँ पर कंसिडर नहीं की जाएगी। a की वैल्यू क्योंकि ये BC से आई है और BC नॉट इक्वल है, इसका मतलब है ये हम आंसर कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 2 देखते हैं, जिसमें यही करना है, नो सॉल्यूशन वाला पार्ट है इसमें भी। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, लेकिन c1 अपॉन c2 नहीं है इक्वल। ठीक है, b और c इक्वल नहीं होते हैं, तो इसमें भी हम a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेंगे। a1 इक्वल टू, इसमें देखिए क्या है, x के आगे क्या लिखा है, 3a प्लस 1 लिखा है, तो ये लिख देंगे। b1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पर
3 y के आगे क्या लिखा है, 3 लिखा है। C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए माइनस का 2, इस माइनस का 2 है ना, तो माइनस का 2 इस साइड आएगा, नहीं इधर ही ऐसे ही होती है ना इक्वेशन C1, तो माइनस का 2 ही होगा। ठीक, अब C2 की वैल्यू बेटा A1 B1 C1 ले लिया है। अब A2 की वैल्यू देखेंगे तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A² + 1 होगी, और B2 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, A - 2 हो जाएगी, और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, C2 की वैल्यू क्या होगी, -5। ठीक है, अब हम यहाँ पर पुट करेंगे A1/A2, तो 3A + 1 अपॉन A² + 1, ठीक है, इक्वल टू 3/A - 2 इक्वल टू -2 अपॉन -5। तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 3A + 1 इंटू A - 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 3A² + 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3A मल्टीप्लाई करेगा A से तो 3A² हो जाएगा, फिर 3A मल्टीप्लाई करेगा -2 से, -3 2 6 हो जाएगा, 6A होगा। ठीक है, फिर ये 1 मल्टीप्लाई करेगा A से तो A हो जाएगा प्लस का, और फिर 1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू, अब ये 3A² से मल्टीप्लाई करेगा तो 3A² हो जाएगा, फिर 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3A² इधर है और इधर 3A² प्लस का ये भी है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 3A² और 3A² ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पर -6A और प्लस A क्या हो जाएगा, -5A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5A हो जाएगा, और -2 उस साइड जब चला जाएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि +2 और +3 कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब ये माइनस देखिए 5 और 5 इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, -A = क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, -A = 1 होगा, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -1 आ जाएगी, तो A की वैल्यू -1, यही आंसर है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा B और C ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर मैम ये क्यों नहीं है, यहाँ पर इसका क्या आंसर नहीं माना जाएगा, ये इक्वल नहीं है तो क्या इसका आंसर नहीं होगा, हाँ बिल्कुल इसका आंसर नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नॉट इक्वल है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन, इसलिए इसका आंसर नहीं माना जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इसका आंसर देखना तो देखें यहाँ पर बेटा क्या होगा, 3/A - 2 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन -5, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 15 हो जाएगा, इसको 2 मल्टीप्लाई होगा A - 2 से, तो 15 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2A - 4 इस साइड आएगा तो 19 इज इक्वल्स टू 2A। A की वैल्यू आ जाएगी 19 के नीचे 2 भेज दीजिए। ठीक है, तो A की वैल्यू 19/2, जो कि हम नहीं लेंगे क्योंकि ये B1/B2 इज टू नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो इसका मतलब हम इसकी जो वैल्यू आएगी उसे कंसिडर नहीं करेंगे। किसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे, A1/A2 इज टू B1/B2 की। चलिए अब हम क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बोला गया है इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो A1 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर 2 है, B1 की वैल्यू क्या है, 3 है, और C1 की वैल्यू क्या है, -7 क्यों होगा, क्योंकि प्लस का C1 इधर लिखा है, उधर जाएगा तो माइनस का C1 होगा, और 7 इक्वल के साइड लिखा है, इसका मतलब माइनस में होगा। ठीक है, A2 की वैल्यू क्या लेंगे, A + B। ठीक है, B2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2A - B है, और C2 की वैल्यू क्या है, 3 ब्रैकेट में A + B + 1 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम A1/A2 A और B से सॉल्व करेंगे, तो 2/A + B, B1/B2 क्या होगा, 3/2A - B इक्वल टू -7 माइनस का ये भी होगा, क्योंकि ये भी इक्वल के साइड लिखा है, तो -3। वैसे अगर आप इस इक्वल के साइड जो लिखा है, अगर आप यहाँ पर माइनस नहीं भी लगाएंगे तो भी कट जाएगा, क्योंकि दोनों साइड माइनस आ रहा है ना, अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए हम इससे सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A - B इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करेगा 3A + B। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 2 क्या 4A, 2B - का 2B इक्वल टू 3A + 3B। ठीक है,
तो 3a जब इधर आएगा 4a में से माइनस होगा तो a बचेगा, इक्वल्स टू माइनस का 2b जब उस साइड जाएगा तो 5b हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5b आ जाएगी। अब a की वैल्यू आ गई तो हम a की वैल्यू 5b आई है, कोई नंबर नहीं आया है, तो इसलिए हम b और c से भी करके देखेंगे। तो b और c से अगर करेंगे तो यहाँ पर 3/2a माइनस b हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 7/-3a प्लस b प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब ये सेम देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 3 इंटू, अब इसको 3 3 9 हो जाएगा, 9 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9a प्लस 9b प्लस 9 इंटू 1 9 इक्वल टू, अब 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 14a माइनस लगाएगा 7 इंटू बी माइनस का 7b हो जाएगा। ठीक है, अब 9a 14a में से 9a जाएगा तो 5a बचेगा, इक्वल। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 9b है और ये 7b माइनस का इस साइड आएगा तो 16b हो जाएगा, और ये 9 है, ये क्या है 9 है। ठीक है, 16b हो जाएगा और ये 9 है। अब यहाँ पर 5 की a की जगह पर हम 5b रख सकते हैं, a की जगह पे क्या रख सकते हैं, 5b रख सकते हैं, तो ये 25b हो जाएगा। 25b में से 16b जाएगा तो क्या बचेगा, 9b बचेगा, इक्वल टू 9। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो b की वैल्यू अगर 1 आ गई तो हम यहाँ पर b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, तो यही है इसका आंसर। ठीक है, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1।